हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 के विज्ञान के सेकंड टॉपिक सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण में। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया था अम्ल का पूरा विस्तृत रूप से, अम्ल की परिभाषा, अम्ल की पहचान, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। उसी तरह से हम लोग इसके सेकंड टॉपिक क्षार की चर्चा करने वाले, क्योंकि चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण, यानी तीनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो क्षार के बारे में हम लोग देखें कि क्षार क्या होता है। ये अम्ल का क्षार, अम्ल और लवण, ये जो चैप्टर है इसमें से क्षार इसका द्वितीय टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है इसका, उसी के बारे में हमें को जानना है। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे अम्लों के बारे में थी, प्राचीन अवधारणा था, उसके अकॉर्डिंग अम्लों के गुणों के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि अम्ल क्या होता है। वहाँ पढ़े थे अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, और गुण के आधार पर उसको हम लोगों ने प्रभाव के आधार पर देखा था कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ऐसे क्षार के संबंध में भी दो चीज़ें हैं, एक पुरानी अवधारणा, प्राचीन अवधारणा कि अगर हम स्वाद के आधार पर देखेंगे तो क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, कड़वे होते हैं। और उस तरह से प्रभाव के आधार पर हम लोग देखें तो जो लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है। तो इस तरह से पुरानी अवधारणा। लेकिन अगर प्राचीन अवधारणा को छोड़ दिया जाए, अगर हम वैज्ञानिक रूप से अगर इसको देखें तो जो आधुनिक अवधारणा है, जो स्वॉन्टे अर्हेनियस के वियोजन सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको परिभाषा को देखें तो क्षार की परिभाषा को ये कहा गया कि क्षार वे होते हैं जो OH आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परिभाषा अगर हमें देखनी हो तो इनके सच्युएशन आते हैं OH आयन देते हैं। OH नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है। आयन के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर लिया, इसके पहले के कई वीडियो सेशन में चर्चाएं हो चुकी हैं। विपरीत आवेशित जो भाग हैं, विपरीत आवेशित जो परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। तो जो OH आयन देता वो कहलाता क्षार। इसी तरह से अम्ल में हम लोगों ने क्या देखा था, जो AH आयन देता था। तो खैर अम्ल के बारे में तो चर्चा हो चुकी, क्षार की कर रहे हैं। तो परिभाषा के रूप में अगर हमें देखना हो आधुनिक स्वॉन्टे अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अगर हम विद्युत वियोजन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्षार जो होते हैं वो क्या है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के, टूट करके, अपघटित होकर, खंडित होकर, विखंडित होकर के OH आयन देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। अब जैसे तमाम एग्जाम्पल इसके पहले लिखे, कहीं OH नहीं मिला, HCl लिखे, H आयन दे दिया, Cl OH ही नहीं, NaCl लिया गया। अब उसके अंदर ऐसे सिचुएशन में ना ही H था ना ही OH था। इस तरह से जो H आयन दिए वो तो अम्ल हुए, लेकिन जो OH आयन देते हुए कहलाते क्षार। ठीक है, अब इनको अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है NaOH, क्या लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सूत्र होता है। अब ये जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है दो भागों में टूटेगा, एक Na आयन और एक OH आयन। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। इसी तरह से और हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए ये है CaOH का होल 12। अब ऐसे सिचुएशन में ये भी दो भागों में टूटता है, ये Ca++ यानी 2 पॉजिटिव आता है इस पे, इसके अलावा OH आयन टूटता है, 2H आयन देता है। तो ये OH दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्या है, क्षार है। साफ साफ जाहिर सी बात है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक, ऐसे द्रव्य जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, अभी आप याद कर लेंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वे कहलाते हैं क्षार। ठीक, तो अब इस तरह से उन OH आयन देने के आधार पर, मतलब उनका वियोजन होता है, टूटते हैं, खंडित होते हैं, विखंडित होते हैं, के आधार पर जो H आयन होते हैं, OH आयन होते हैं, इनके आधार पर भी ये क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रबल क्षार है और एक को बोलते हैं दुर्बल क्षार है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, इसके पहले हम लोग प्रबल और दुर्बल दो जगहों पे नाम सुन करके आए हैं। एक वैद्युत अपघट्ट के केस में प्रबल वैद्युत अपघट्ट, एक अम्ल के केस में प्रबल अम्ल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या था कि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता था। उसी तरह से प्रबल अम्ल क्या थे, जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते थे। उसी तरह से प्रबल क्षार भी क्या है कि ऐसे यौगिक जो पूर्ण रूप से OH आयन और अपने संबंधित आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल कहा जाता है। और जो पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से होते हैं, उन्हें दुर्बल कहा जाता है। तो जहां भी प्रबल शब्द हो, चाहे अम्ल के केस में हो, चाहे वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो, चाहे क्षार के केस में हो, हमें देखते हैं कि प्रबल अम्ल हुए हैं, प्रबल क्षार हुए हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हुए हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, और दुर्बल हुए हैं जो आंशिक रूप से हो जाते हैं।
अब यहाँ खास बात ये चीज़ है कि इसके एग्जाम्पल, इसके पहले के सेशन में भी हम लोगों ने चर्चा किया, एग्जाम्पल जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुविकल्पी सवाल करके बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब जैसे प्रबल क्षार जो है वो इसके उदाहरण हम लोगों के सामने हैं, देख रहे हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल टाइप बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी हैं देख रहे हैं, यहाँ भी OH आयन है देगा, इसका मतलब क्षार है, कंफर्म नो डाउट। यहाँ भी OH आयन है, ये देगा क्षार है, यहाँ भी OH आयन है, ये भी क्षार है। लेकिन ये जो 3 लिखे गए ये प्रबल हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, इनकी वियोजन की मात्राएं जो होती हैं वो बराबर की होती हैं। तो इस तरह से ये सब के सब क्षार है, वो भी कौन, प्रबल क्षार। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में प्रबल क्षार है, और 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, एक ऑप्शन लिख देगा KOH, इसका मतलब यही ऑप्शन सही आपका माना जाएगा। तो इस तरह से इन सारे उदाहरण को आप ध्यान से देख लेंगे कंपटीशन के लिए और बहुविकल्पी सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में क्या है कि दुर्बल क्षार वे पदार्थ या वे क्षार, हम डायरेक्टली आते हैं, वे क्षार कि जो जलीय विलयन में जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता, पूर्ण विघटन नहीं होता, पूर्ण वियोजन नहीं होता, वो आपके कहलाते हैं दुर्बल क्षार। तो ऐसे सिचुएशन में ये है दुर्बल क्षार, और इनके एग्जाम्पल ये आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है AlOH का होल थ्राइस। अब यहाँ पे है ये NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो क्षार हैं, लेकिन ये कैसे हैं, दुर्बल हैं, क्योंकि ये इनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता, ये पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, इसलिए हमारे होते हैं दुर्बल क्षार। तो क्षार के संबंध में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी कि क्षार की परिभाषा पुरानी अवधारणा और नई अवधारणा के अनुसार। पुरानी अवधारणा में क्या है, स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार वियोजन के सिद्धांत के आधार पर क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके वियोजित होकर के अपघटित होकर के OH आयन देते हैं, वो है क्षार। और फिर कितने प्रकार के होते हैं, उसी आयनन की मात्रा के आधार पर, उसी वियोजन के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। प्रबल में कौन कौन से होते हैं, प्रबल में हमारा है KOH है, NaOH है, BaOH का होल ट्वाइस है। उसी तरह से दुर्बल में कौन है, AlOH का होल थ्राइस है, NH4OH है। तो इस तरह से ये प्रबल और दुर्बल की पहचान हमने कर लिया, और इस उदाहरण को बहुत ही आसान है और बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बड़े ही इत्मीनान से आप देख लेंगे कौन दुर्बल के। हाँ, कन्फ्यूजन होते हैं अम्ल और क्षार में, प्रबल और दुर्बल में, तो इस तरह से उन कन्फ्यूजन को आप विधिवत 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख करके उन कन्फ्यूजन को आप दूर कर लेंगे, क्योंकि प्रबल और दुर्बल में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यहाँ चल नहीं रहा है कि कितना वियोजन हो गया और दिखने पे दिख जाए। इससे ये सारी चीज़ें तो आपको लैब में मिल जाएंगी, जहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लेकिन हमें इन कन्फ्यूजन को, उदाहरण को याद करके दूर कर लेना है। तो इस तरह से ये क्षार की परिभाषा और क्षार के प्रकार। ठीक, अब तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अम्ल के केस में किए थे उसी तरह से अब क्षार के केस में करना है कि जो क्षार है इसके गुण क्या हैं। अब गुण में 2 गुण होता है, एक फिजिकल एक केमिकल, यानी एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। तो हम भौतिक गुण की पहले चर्चा करेंगे। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब भौतिक गुण में फिर वही बात आती है कि भौतिक गुण क्या होता है, जो एक्सटर्नली होता है, जो बाह्यतम होता है, इस तरह से जैसे उसको छुआ जाए, उसका स्वाद लिया जाए, स्पर्श किया जाए, काटना, छांटना, बीनना, कूटना, पीसना, ये सारी प्रोसेसिंग जब होती है तो भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। जैसे अम्ल के केस में हम लोगों ने जब तुलना करके पढ़ेंगे तब बड़े आसानी से याद हो जाए। जैसे भौतिक गुण के आधार पर हम लोगों ने अम्लों के केस में देखा था कि अम्ल क्या है, जल में विलय होते हैं। भौतिक गुण के आधार पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अम्लों के अंदर संक्षारण का गुण पाया जाता है, कागज को नष्ट कर देता है, लकड़ी को नष्ट कर देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण के आधार पर ये जो क्षार हैं इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जो भौतिक गुण के आधार पर अगर हम देखें तो क्षार में, तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि जो क्षार होते हैं, आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसमें क्या था कि ये जो थे वो पूरे के पूरे जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन देते हैं। एक गुण तो आपका ये हो गया। दूसरी बात यह है कि क्षार भी जो होते हैं ये संक्षारक इनके अंदर भी होता है। हाँ, इनके अंदर जो संक्षारक का गुण होता है वो अम्ल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है।
तो इस तरह से 2-3 गुण तो आप हैं कि ये स्वाद में जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, इनके अंदर संक्षारण का गुण पाया जाता है। इसके अलावा और अगर हम देख लेंगे तो ये लिटमस पेपर के गुण को अगर हम देखेंगे तो लिटमस पेपर को जैसे अम्ल क्या था कि नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, ये क्या करते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, बशर्ते वो लिटमस पेपर भीगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भौतिक गुण थे। तो भौतिक गुणों के आधार पर भी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि क्षार और अम्ल में जो अंतर है, कभी कभी अम्ल और क्षार में अंतर पूछा जाता है, तो अम्ल और क्षार में अंतर तमाम आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अम्ल में यह चयन होता है, इसमें वो यह चयन होता है। अगर आप उसके गुण के आधार पर देख सकते हैं तो गुण के आधार पर क्या होता है कि वो स्वाद में अम्ल जो है खट्टा होता है, तीखा होता है, मतलब तीछड़ होता है, कड़वा होता है। इस तरह से अगर उसके प्रभाव के आधार पर देखते हैं तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। संक्षारण का गुण दोनों में होता है, इस तरह से इसमें हल्का होता है लेकिन अम्ल में क्या होता है ज़्यादा होता है। तो आज इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा क्षार के संबंध में, क्षार का डेफिनेशन, परिभाषा, दोनों अवधारणाओं के आधार पर, पुरानी अवधारणा जिसमें उसके प्रभाव और गुण के आधार पर देखा गया था, फिर प्रकार में 2 तरह का प्रबल और दुर्बल, जिसमें आयनन की मात्रा या वियोजन की जो मात्रा थी इसके आधार पर देखा गया था। कौन कौन से थे दुर्बल और प्रबल, हाँ एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद करने जरूरी है, दिमाग में रखने जरूरी है। और फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, इसका भौतिक गुण क्या था। भौतिक गुण के आधार पर देखा गया कि जो क्षार होते हैं ये जल में विलय होते हैं, क्षार जो होते हैं वो चयन देते हैं, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, और ये क्षार जो होते हैं एक तरह से कह लिया जाए कि स्वाद में जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो इस तरह का पूरा जितना भी प्रॉपर्टीज था ये भौतिक गुण मिलने पर ये था। एक और इसका सबसे थोड़ा सा गुण आता है कि अगर इसको स्पर्श किया जाए उसके जल के साथ तो ये थोड़ा सा चिकनाहट देता है, या साबुन के साथ किया जाए तो भी चिकनाहट देता है, क्योंकि इसका उपयोग कहीं न कहीं हम लोग डिटर्जेंट पाउडर के रूप में करते हैं। जब उपयोग की चर्चा करेंगे तो वहाँ देख लेंगे कि क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जो भी है परिभाषा था, हम लोग क्षार के प्रकार थे और इसके भौतिक गुण, इन 3 टॉपिक्स की चर्चा आज हम लोगों ने किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस क्षार के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे और इसके उपयोग क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।